श्री अमित मोहन प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, IIDC महोदय, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, चेयरमैन IEML श्री राकेश कुमार, उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारीगण, बैंकों के अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न हिस्से से आए उद्यमी साथियों, हुनरमंद कारीगर भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों तथा मीडिया के साथियों, मैं आज के कार्यक्रम में आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के कर्टन रेजर का आयोजन हो रहा है। आपको ध्यान होगा कि विगत सितंबर में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था, जो अत्यंत सफल रहा था। उद्यमी भाइयों से मेरा अनुरोध होगा कि इस सितंबर में 25 से 29 तारीख के बीच होने वाले द्वितीय संस्करण में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि आपके उत्पादों को व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो सके। आज कई नए राजकीय औद्योगिक आस्थानों यथा रायबरेली, मऊ, प्रतापगढ़ और महोबा का माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। साथ ही टाइज योजना के अंतर्गत लखनऊ में बनने जा रहे ट्रेड प्रमोशन सेंटर का भी शिलान्यास करेंगे। ODOP की योजना के अंतर्गत वाराणसी के CFC का लोकार्पण करेंगे और 2 CFC का आज शिलान्यास भी होगा। ODOP, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, प्लेज पार्क, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना आदि ने उत्तर प्रदेश के MSME को एक नई पहचान दी है और इन सब का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जो MSME के लिए हमेशा अपना समय भी देते हैं और हमेशा उसके प्रति वो चिंतित भी रहते हैं कि इस क्षेत्र को, इस सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जो है यही सेक्टर सबसे ज़्यादा कृषि के बाद रोजगार का सृजन करता है। श्रीमान, मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। मुझे ये जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आंकड़ों में बड़ी दिलचस्पी है। कोविड काल में जितने नोटबुक मैंने बनाए थे जिसमें रोज के आंकड़े लिखे जाते थे, उतने ही नोटबुक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, क्योंकि हर दिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कलम से हर दिन हर आंकड़े को नोट करते थे। श्रीमान, 2016-17 में MSME की कुल इकाइयों को जो बैंकों के द्वारा लोन दिया गया था वो 28,136 करोड़ था। वो 2022-23 में बढ़कर के 28,136 करोड़ से बढ़कर के 1.5 लाख करोड़ पार हो गया और इस साल 2023-24 में ये लगभग 2.25 लाख करोड़ पहुंचने वाला है और इसी से उत्साहित होते हुए अगले वर्ष 2024-25 में बैंकर्स के द्वारा SLBC में जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इसमें MSME के लिए 2,91,000 करोड़ के ऋण का लक्ष्य रखा गया है, जो अगर आप 2016-17 से इसकी तुलना करेंगे तो 10 गुने से भी ज्यादा है। श्रीमान, अभी आपने MSME के लिए एक नई योजना आपने घोषित की बजट में, और मुख्यमंत्री युवा, जिसके बारे में अभी माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। और ये जो सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो हमेशा यही है कि जो हमारा युवा वर्ग है उसके सपनों को कैसे पंख लगाया जाए, कैसे वो उड़ सकें, कैसे वो चल सकें, कैसे वो दौड़ सकें। और इसी के लिए ये जो नई योजना आ रही है मुख्यमंत्री युवा, जिसमें ये अभियान के तौर पर आ रही है और अगले 10 वर्षों में इसमें 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों को
आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये प्रदेश का अपना मिलियन माइक्रो एंटरप्राइजेज मिशन है और ये इसकी पूरी जो परिकल्पना है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर इसकी परिकल्पना की घोषणा की थी और एक सप्ताह के अंदर बजट में वो कार्यक्रम भी घोषित हुआ। श्रीमान, आपको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लगातार एमएसएमई के प्रति आप सोच अपनी रखते हैं और हमेशा आप चिंतित रहते हैं और उसमें सकारात्मक कदम उठते रहते हैं सरकार की ओर से। आज जो कर्टन रेजर हो रहा है इसका अपना एक अलग महत्व है। एक बहुत बड़ी कड़ी फॉरवर्ड लिंकेज की जो उद्यमी अपना सामान बनाते हैं उसके मार्केट एक्सेस के लिए जो ये एक नई पहल शुरू की गई प्रदेश सरकार के द्वारा, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ही सोच थी। तो मैं आप सबों का एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो हो या जो सरकार की तमाम नीतियां हैं, इन सब का लाभ उठाते हुए प्रदेश को हम सब मिलकर के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एसीएस महोदय। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को पहचान दिलाने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का पहला संस्करण 21 से 25 सितंबर तक गत वर्ष आयोजित हुआ था और अब समय है यूपी आईटीएस के द्वितीय संस्करण का। क्या है यूपी आईटीएस? इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश आज विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है। पिछले 7 सालों में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ कदम से कदम मिलाकर केंद्र की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे कि मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लागू किया और प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। साथ ही राज्य की ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, प्लेस पार्क, एक्सप्रेसवे, जल परिवहन एवं एयरपोर्टों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की के पथ पर अग्रसर है। इतना ही नहीं, व्यापार में तरक्की के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने सितंबर 2023 में पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का आयोजन करके सफलता की एक नई शुरुआत की। ये आयोजन भारत के किसी भी प्रदेश में अपनी तरह का पहला आयोजन था। इस ट्रेड शो में अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग देशों के व्यावसायिक एक साथ आए, जिससे प्रदेश और देश के लोगों को व्यवसाय के नए नए अवसर प्राप्त हुए। साथ ही तकनीकी, विज्ञान और पर्यावरण को ध्यान में रखकर नए व्यवसाय स्थापित हुए और नए नए रोजगार के अवसर मिले। इस ट्रेड शो में प्रदेश के हर जिले के व्यंजनों के स्वाद की खुशबू बिखरी, तो प्रदेश की कला, शिल्प और कृतियों को भी लोगों ने सराहा। एक्सपीरियंस अच्छा मिला है, पब्लिसिटी अच्छी हो रही है, जो ब्रांडिंग प्रमोशंस होते हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छा मिला है, रेस्पॉन्स भी अच्छा है हम लोग को। आज मेरे पास ये कि मैं अभी 1480 कुंटल माल 8 घंटे 9 घंटे में बना पाता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑर्डर्स इतने हो गए हैं कि शायद मैं ऐसी 50 फैक्ट्री लगाऊं फिर भी पूरा नहीं कर सकता। यहाँ आके हमें अच्छे बायर्स मिले हैं, अच्छे एक्सपोर्टर्स मिले हैं, अच्छी डील्स भी मिल रही हैं। The product is very nice and I'm very happy to see this. मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो G20 के लक्ष्यों के अनुरूप हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगा। हस्तशिल्प पर आधारित उत्पादों के साथ साथ राज्यों के युवा उद्यमियों, विशेषकर महिला उद्यमियों द्वारा भी अपने उत्पादों को प्रदर्शन किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा श्रम बाजार ही नहीं, देश के अंदर का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में भी उत्तर प्रदेश अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को बताता है, जिसको अब तक पहचानने में कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे थे। वह इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है।
इसी सफलता को दोहराने और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के अपने बहुप्रतीक्षित सपने को साकार करने के लिए इस वर्ष भी UPITS उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन दिनांक 25 से 29 सितंबर 2024 को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के उद्योगों का प्रदर्शन तो होगा ही, साथ ही कलाकारों, शिल्पकारों और लोक कलाकारों से मिलकर प्रदेश की कला, शिल्प और व्यंजनों का आनंद भी उठाया जा सकेगा। लगभग 50,000 वर्ग मीटर में आयोजित इस ट्रेड शो में 5 लाख मेहमान शामिल होंगे और लगभग 2,000 प्रदर्शक अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े व्यापारों को अपनी सेवाएं प्रदर्शित करने और भारत और विदेश में अधिक ग्राहकों तक पहुंचने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। आज उत्तर प्रदेश सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियां, पारदर्शी व्यवस्था और सुशासन के कारण तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। आइए, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में। प्रदेश के विकास के नए द्वार खोलता UPITS का दूसरा संस्करण। और अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग श्री राकेश सचान जी से कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। माननीय मंत्री महोदय। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बीच में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव अमित मोहन जी प्रसाद जी, अनिल सागर जी, हमारे आयुक्त राजेश कुमार जी, अध्यक्ष IEML राकेश कुमार जी, बैंक के हमारे सभी अधिकारी, विभाग के हमारे सभी अधिकारी और उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु और दूर दूर से आए सभी उद्यमी भाइयों बहनों, मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। पिछली बार के शो का ये कार्यक्रम नोएडा में हुआ था, जिसमें हम और हमारे औद्योगिक मंत्री गए थे और बड़ा ही उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल ट्रेड शो बड़ा सफल कार्यक्रम, किसी प्रदेश ने पहली बार इस देश में अपना ट्रेड शो किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच से, उनके मार्गदर्शन में ये बड़ा कार्यक्रम 21 से 25 सितंबर को जो हुआ था वो ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। पूरे देश के तमाम प्रदेशों से लोग आए, 60 देशों के क्रेता विक्रेताओं ने भाग लिया, लगभग 5 लाख से अधिक लोगों ने उसका भ्रमण किया और हजारों करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। पूरे सभी हमारे सरकार के सभी विभागों के द्वारा पूरे प्रयास से वहाँ अपने अपने उत्पाद का प्रदर्शन हुआ, जिससे हमारे हस्तशिल्पी, कारीगर, ODOP, MSME इंडस्ट्रीज के जो उत्पादक थे बेहतर बाजार मिला। और मैं बधाई दूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने इसको लगातार करने के लिए इस वर्ष भी
25 से 29 सितंबर की तारीख तय कर दी है और ये इंटरनेशनल ट्रेड शो से लगातार हमारे उत्तर प्रदेश के उत्पादकों का जो उत्पाद है उसको अच्छा बाजार भी मिलेगा और हमारे ओडीओपी हस्तशिल्पी जो कारीगर हैं जिनके छोटे छोटे उत्पाद हैं उनका जब वहाँ प्रदर्शन होता है, तमाम सारे देश विदेश के वहाँ उद्यमी आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, उनके उत्पाद को देखते हैं, बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है। और उसी के बाद हम लोगों ने ट्रेड शो लखनऊ में भी किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर गोरखपुर में भी हुआ और प्रगति मैदान में भी लगातार प्रदेश हिस्सा लेता है, जिसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान भी हमें इस ट्रेड शो में मिला। आज उत्तर प्रदेश में 96 लाख MSME इकाइयां हैं जिनके उत्थान के लिए वो कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिलता रहता है और उनको चिंता भी रहती है, क्योंकि कृषि के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई रोजगार देने वाला सेक्टर है तो वो MSME सेक्टर है। MSME के माध्यम से हमारे तमाम सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलता भी है, हम लोग दे भी रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए तमाम सारी अभी MSME जो नीति हम लोगों ने 2022 में बनाई, उसमें बहुत सारे प्राविधान ऐसे किए गए। हमारे यहाँ तमाम उद्यमी संगठन के लोग बैठे हैं, लघु उद्योग भारती के IIA के बहुत सारे लोग हैं। जब सरकार बनी हम लोगों को दायित्व मिला, बहुत सारे लोग हम लोगों के पास आए, इन नीतियों में इस तरह का प्राविधान होना चाहिए। जो भी हमारे उद्यमी संगठनों ने सुझाव दिए उनको सबको हमारे अधिकारियों ने समाहित करके एक ऐसी 25 नीतियां उत्तर प्रदेश में जो बनी, उसी का नतीजा है कि आज जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे पिछले फरवरी में हुआ, उसमें कभी भी उत्तर प्रदेश में इतने उद्यमियों ने अपने निवेश को करने के लिए कभी मन नहीं बनाया होगा जितना बड़ा मन बनाया और 40 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले। उसमें लगातार सारे विभाग, पूरी सरकार काम भी कर रही। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कल सदन में भी घोषणा की कि उसको 10 लाख करोड़ तक के निवेश को ग्राउंड में उतारने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 19 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं, जो एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है भूमि पूजन होकर के 10 लाख करोड़ तक के निवेश हमारे ग्राउंड ब्रेकिंग में होंगे, जो जिससे तमाम सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उनकी तमाम सारे हमारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको एक अवसर मिलेगा और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जगह की ऐसी स्थिति आती थी, डिमांड थी। प्लज पार्क की एक स्कीम हम लोगों ने शुरू की, उसमें भी लगभग 10 प्लज पार्क के चेक दिए जा चुके हैं, जिनका कार्य प्रगति पर है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ हमारे उद्यम जो विकास के जो केंद्र हैं, जो हमारे संस्थाएं हैं, उनका उद्घाटन भी, शिलान्यास भी किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक स्थानों को प्रोत्साहित करने का लगातार सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी लगभग अभी जो बड़ा एक हम लोगों को PM मित्रा पार्क जो हरदोई और उन्नाव के बीच में जो बनाया जा रहा है, जिसकी PM मित्रा पार्क में अभी हम लोगों ने 200 करोड़ का अभी बजट में भी प्रावधान किया, 500 करोड़ भारत सरकार से, उस पर भी कार्य प्रगति पर है। और ये पार्क बन जाने से टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी बहुत ही एक मैं कह सकता हूं कि हमारे लखनऊ और हरदोई के बीच में एक बड़ा पार्क डेवलप होगा, जिस टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत ही उत्तर प्रदेश
को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे आज अभी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना एमएसएमई के हमारे जो छोटे छोटे उद्यमी थे उनको कैसे लाभ पहुंचे, उसके लिए अभी ये योजना बना करके इससे बहुत सारे हमारे जो उद्यम पोर्टल में जो एमएसएमई के रजिस्टर नहीं करते थे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया और पोर्टल में लगातार रजिस्ट्रेशनों की संख्या बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 तारीख को यूपी स्थापना दिवस में जो उन्होंने उनकी सोच थी और उन्होंने वहाँ पर कहा कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी तमाम सारी रोजगार परक योजनाएं चल रही हैं, उसमें कुछ हम ऐसा करें जो ब्याज रहित अपने नौजवानों को, प्रशिक्षित लोगों को, अपने युवाओं को ऐसी कोई योजना बनाएं। वहीं पर हम लोगों ने अधिकारियों से चर्चा की और एक हफ्ते के अंदर ही वो मूर्त रूप उसने ले लिया उस योजना ने। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब प्रेजेंटेशन किया गया तो उन्होंने 5 लाख तक ब्याज रहित ऋण हमारे जो प्रशिक्षित लोग हैं, जो युवा हैं, उनको देने पर सहमति भी व्यक्त कर दी। और अभी बजट जब हमारा पेश हुआ उसमें 1000 करोड़ रुपए का प्राविधान भी कर दिया गया और 1 लाख ऐसे नौजवान जो धन के अभाव में अपना कारोबार नहीं कर पाते थे, अपना काम नहीं कर पाते थे, उनको ये सरकार 4 लाख का ऋण देगी और वो भी ब्याज रहित और ऋण की गारंटी भी सरकार लेगी, ताकि हमारे ऐसे नौजवान जो रोजगार मांगने के लिए घूमते अपना रोजगार लगा सके और रोजगार लोगों को दे सके। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि रोजगार मांगने वाले नहीं, हमारे नौजवान रोजगार देने वाले बने, उसमें इस योजना का बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये 10 वर्ष तक चलने वाली योजना है और इसमें जो नियमित ढंग से अपना लोन बैंक को दे देगा उसको दूसरे चरण में हम इसको 7.5 लाख का लोन देंगे। तो इस तरह से लगातार विश्वकर्मा श्रम सम्मान में हम लोग 75,000 ऐसे कामगारों को, जो हमारे परंपरागत कारीगर हैं, जो गांव से जुड़े लोग हैं, जिनको ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग उनको प्रशिक्षित करके, जैसे हमारे गांव में दर्जी है, लुहार है, कुम्हार है, कहार है, नाई है, बुनकर है, प्लम्बर है, 18 ट्रेड परंपरागत जो हमारा भारत में मूल गांव में जो परंपरागत कारीगर थे उनको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में चालू थी, जिसमें लगातार 75,000 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे करके, टूल किट दे करके उनको रोजगार से जोड़ रहे थे। और अब तो वो प्रशिक्षित लोगों को इस लोन के माध्यम से भी वो आगे बढ़ने का एक उनको बड़ा अवसर मिलेगा। ये ओडीओपी में भी जो हम लोग रोजगार परक योजनाएं चला करके उनको रोजगार से जोड़ रहे थे, इस तरह से लगभग विश्वकर्मा श्रम सम्मान में भी हम लोगों ने 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया। ओडीओपी में भी हम लोगों ने 4 लाख से अधिक नौजवानों को यहाँ रोजगार हम लोग दे रहे हैं। और इस तरह से मुख्यमंत्री जी जो लगातार एमएसएमई के ऊपर अपना फोकस देते हैं, अपना आशीर्वाद रखते हैं, और कहीं कोई बजट का जैसे अभी प्रावधान हुआ 1000 करोड़ का, कहीं कोई उसमें इफन बट नहीं रहा और सीधे कहा बजट की कोई कमी नहीं होगी और इस योजना को अच्छे से चालू करें। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ओडीओपी को और विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, आज उनको प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की योजना बना दी। विश्वकर्मा जयंती पर
पीएम विश्वकर्मा योजना लगा करके एक बड़ा बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। ओडीओपी को भी प्रदेश की योजना जो हमारे थी उसको पहचान पूरे देश में मिली और देश की योजना बन गई। और जो ये योजना हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान की योजना जो हम लोगों ने अभी लॉन्च की है, जिसमें 1 लाख नौजवानों को लोन दे करके उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का, इसकी भी पहचान पूरे देश के स्तर पर बनेगी। और लगातार एमएसएमई सेक्टर जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, मैं कह सकता हूं कि आज 22 जनवरी को आपके प्रयास से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर जिस तरह से, जिसका सदियों से हमारे उत्तर प्रदेश के वासी इंतजार कर रहे थे, भगवान श्री रामलला अपने गर्भगृह में आए, उनका आपके प्रयास से आज अयोध्या की जो नगरी है उसकी देखने के लिए पूरे देश दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो जो लोगों की मंशा थी, जो लोगों की इच्छा थी, उसके अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है। और लगातार जहां भगवान श्री राम का स्थान के लिए लगातार यहाँ के लाखों लोगों ने संघर्ष किया, जाने गई, आज वो भी दिन इस 22 जनवरी को पूरा हुआ। तो इस तरह से आपके कल का जो हमारे महामहिम के अभिभाषण पर लगभग 1 घंटे 50 मिनट का जो उद्बोधन था, वो बड़ा ही ऐतिहासिक, एक एक बिंदु पर आपने डिस्कस किया। विपक्ष के पास कहीं कोई उत्तर नहीं था कि कहीं कुछ वो उत्तर देते। जिस तरह से हमारी सरकार आपके नेतृत्व में चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, चाहे सड़क हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, या रेल कनेक्टिविटी हो, या एयर कनेक्टिविटी हो, या विद्युत की 24 घंटे आपूर्ति हो, और या कानून व्यवस्था हो, ये सारी की सारी आज जो उत्तर प्रदेश का लोगों के अंदर एक विश्वास बढ़ा है, आज पूरे देश दुनिया के उद्यमी उत्तर प्रदेश में आकर के अपना निवेश करना चाहते हैं। ये सिर्फ 7.5 साल में, 7 साल के जो कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। और निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश तो है ही, लेकिन सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर आपके प्रयास से हमारा विभाग लगातार आगे काम करेगा। ओडीओपी में जिस तरह से पहचान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बनी है, आपके निर्देश पर अब हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आपने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट में कई उत्पाद और भी हैं जो पहचान जिनकी होनी चाहिए, उनको भी प्रमोट होना चाहिए। उस पर भी हम लोग अधिकारियों के साथ बैठ करके जहां इस तरह के और प्रोडक्ट हैं उनको भी हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर जो आज कई कार्यक्रम हो रहे हैं उन पे हमारे तमाम जो माटी कला बोर्ड के आपके द्वारा गठन हुआ, उसमें भी हमारे माटी कला बोर्ड ने आज ऐतिहासिक काम किया। मिट्टी के बर्तनों बना करके पूरे प्रदेश में माटी कला बोर्ड ने अपनी पहचान बनाई। लगभग 36,000 हम लोगों ने प्रजापति समाज के लोगों को पट्टा दे करके, मिट्टी निकाल करके, फ्री में चाक दे करके आज तमाम तरीके से उनको रोजगार से जोड़ा है। खादी विभाग में भी लगातार आपके मार्गदर्शन पर हम लोग मंडलीय स्तर पर प्रदर्शनी लगा करके उनको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और नए तरीके से नई डिजाइन की खादी बना करके आज उसकी बिक्री भी बढ़ी है, उसका उत्पाद भी बढ़ा है। तो हर तरह से आपके मार्गदर्शन पर पूरी मजबूती के साथ एमएसएमई विभाग, खादी विभाग और हथकरघा विभाग आगे बढ़ रहा है। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का बधाई देते हुए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आज के इस ऐतिहासिक दिन पर औद्योगिक आस्थानों और ओडीओपी सीएफसी की
13 परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होने वाला है। उसके बारे में आपको बता दूं, एमएसएमई क्लस्टर पार्क योजना के अंतर्गत जनपद रायबरेली, मऊ, प्रतापगढ़, महोबा में औद्योगिक आस्थानों का शिलान्यास, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट्स स्कीम के अंतर्गत गोमती नगर लखनऊ में ट्रेड प्रमोशन सेंटर का शिलान्यास, जनपद कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत केला और जनपद गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत दाल एवं मक्का में ओडीओपी सीएफसी परियोजनाओं का शिलान्यास, मिनी औद्योगिक आस्थान ककवन, बिल्हौर, कानपुर नगर, पछरावा, रायबरेली, गद्दोपुर, अयोध्या का उच्चीकरण तथा जिला उद्योग केंद्र शामली, अमेठी, वाराणसी के नवीन भवनों का शिलान्यास। तो मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास करने का कष्ट करें ताकि उत्तर प्रदेश एक बार पुनः प्रगति के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़े। आप देख पा रहे हैं ये 13 परियोजनाओं का शिलान्यास जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ आज लोक भवन में। और अब समय है उन श्रम साधकों के सम्मान का जिन्होंने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया मंच के अग्रभाग में पधारें और समाज के उन वर्गों के प्रतिनिधियों का सम्मान करें जिन्होंने अपने हुनर से पहचान बनाई है और प्रदेश सरकार उनकी उन्नति के सभी मार्ग प्रशस्त कर रही है। सबसे पहले विश्वकर्मा श्रम सम्मान जनपद बाराबंकी के श्री राहुल मंच पर हैं। ये नाई का कार्य करते हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विश्वकर्मा श्रम सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। बहुत हल्की तालियां बज रही हैं आपकी। ये समाज के उस वर्ग के लोग हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और लखनऊ की निधि मल्होत्रा ये दर्जी का कार्य कर रही हैं और विश्वकर्मा श्रम सम्मान हासिल कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अनवरत आगे बढ़ रही हैं। निधि मल्होत्रा के बाद सीतापुर के फिरोज अहमद विश्वकर्मा श्रम सम्मान मोची का कार्य करते हैं। फिरोज अहमद अपने पांव पर खड़े हैं। ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण योजना के अंतर्गत रायबरेली के रंजीत कुमार इस समय मंच पर आ रहे हैं। काष्ठ कला यानी वुड वर्क का टूल किट प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। लखनऊ की श्रीमती सरिता भारती चिकनकारी के लिए टूल किट प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष मंच पर हैं। हरदोई की प्रतिभा यादव वस्त्र उत्पाद के लिए मुस्कुराते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष इस समय सामने हैं और टूल किट प्राप्त कर रही हैं। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अंतर्गत राज्य स्तरीय माटी कला पुरस्कार सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं गोरखपुर के श्री कृष्ण कुमार प्रजापति को। कृपया मंच पर आएं। टेराकोटा विधि के लिए राज्य स्तरीय माटी कला पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण कुमार प्रजापति। इन्होंने अच्छा काम किया है, मुख्यमंत्री महोदय सम्मान कर रहे हैं और ये आपकी तालियों के तलबगार हैं। कृष्ण कुमार प्रजापति पादरी बाजार ब्लैक पॉटरी में अच्छा काम करने के लिए आजमगढ़ की पुष्पा प्रजापति का स्वागत करिए। मंच पर हैं पुष्पा प्रजापति जो ब्लैक पॉटरी विधा में आजमगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं और राज्य स्तरीय माटी कला पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। श्री धर्मू मंच पर आ रहे हैं। श्री धर्मू सोनभद्र के निवासी हैं। मृद भांड एवं नक्काशीदार फूलदान इनकी विशेषता है। बहुत कार्य किया और इन्होंने माटी कला पुरस्कार इस समय प्राप्त कर रहे हैं। ऐतिहासिक दिन समाज के उन वर्गों का सम्मान जिन्होंने अपने हुनर से अपना अलग स्थान बनाया है
और स्वयं शासन सत्ता मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से उनका सम्मान कर रहे हैं। और अब समय है उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के राज्य स्तरीय ग्रामोद्योगी पुरस्कारों का। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं लखनऊ की श्रीमती शबाना खातून को। तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमती शबाना खातून का। इन्होंने 5 लाख रुपए का ऋण लेकर 35 लोगों को रोजगार दे रखा है। मित्रों, इतिहास बनाया है शबाना खातून ने। राज्य स्तरीय ग्रामोद्योगी पुरस्कार प्राप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जनपद मेरठ के श्री शीशपाल मंच पर हैं। 3 लाख रुपए का ऋण लेकर 20 लोगों को रोजगार देने वाले शीशपाल। मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनना है। 20 लोगों को रोजगार देने के बाद और अब कृष्णपाल मंच पर आ रहे हैं। कृष्णपाल अमरोहा के हैं। सिर्फ 1 लाख रुपए का ऋण लिया और 6 लोगों को रोजगार दिया। जोरदार तालियां कृष्णपाल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उन तेजस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री का जिन्होंने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्प किया है और लगातार उस कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के कर्टेन रेजर सेरेमनी के आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी, रेशम हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना में औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अमित मोहन प्रसाद जी, इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे हस्तशिल्पी, कारीगर, उद्यमी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश के अंदर अनेक योजनाओं का ट्रेड प्रमोशन सेंटर का शिलान्यास रायबरेली, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, महोबा में औद्योगिक संस्थान एमएसएमई के क्लस्टर पार्क योजना के अंतर्गत इनके शिलान्यास का कार्यक्रम, कौशाम्बी, गोंडा में सीएफसी का शिलान्यास और मिनी औद्योगिक स्थान के रूप में बिल्लौर, कानपुर, बसरावा, रायबरेली, अयोध्या का उच्चीकरण समेत अनेक अन्य कार्यक्रमों का शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी संबंधित जनपदों के सभी उद्यमियों को, नए उद्यमियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी योजना के 3 जो हमारे
हस्तशिल्पी और कारीगर थे, उनको भी यहां सम्मानित किया गया है। मैं इन्हें भी हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली बार 21 सितंबर 2023 से 25 सितंबर 2023 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में संपन्न हुआ था। उसकी सफलता एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही थी और एक ही जगह में उत्तर प्रदेश के अंदर की पोटेंशियल को प्रदर्शित करने का इतना सशक्त मंच मिल पाया था। पहली बार 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे। 70,000 की संख्या में तमाम अन्य लोगों ने वहां सहभागिता की और 3 लाख से अधिक तो केवल और केवल वहां देखने वाले लोग आए थे। आज उसी का परिणाम है कि हम जब यहां पर कर्टेन रेजर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं कि फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच में उत्तर प्रदेश के इस संभावित क्षमता का प्रदर्शन वैश्विक समाज के सामने हम फिर से कर सकें, इस दिशा से स्वयं इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी भी स्वयं आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी, कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी, लेकिन उनको शासन के प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। आज जब डबल इंजन की सरकार उसमें कार्य करना प्रारंभ कर रही है, तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है जिसमें सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों की विरासत के रूप में हमारे पास सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के अनेक ऐसी इकाइयां, छोटी बड़ी इकाइयां हमारे पास मौजूद थी। लेकिन लगातार सरकारी उपेक्षा के कारण, इंस्पेक्टर राज के कारण ये त्रस्त थी, प्रताड़ित थी, प्लान करने के लिए मजबूर थी, बंद होने के लिए मजबूर थी। 2018 में उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना प्रारंभ की, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन करने का कार्य किया, उसके लिए मार्केट देने का काम किया, उसके टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़ने का काम किया, तमाम अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दिए, सीएफसी निर्माण की प्रक्रिया को तेज बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश की यह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना पूरे देश के अंदर यह एक यूनिक योजना बन चुकी है और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला जो योजना बन रही है, उनमें से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक प्रमुख योजना है। उत्तर प्रदेश को इस पर गौरव की अनुभूति है और हम प्रधानमंत्री मोदी जी को इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं। आज हमारे यहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप हमारा जो युवा उद्यमी है, जो पहले हताश और निराश था, आज उत्साहित है। मैं किसी भी जिले में जाता हूं, ओडीओपी की एग्जीबिशन देखता हूं और जब मैं वहां पे अपने उन उद्यमियों से बातचीत करता हूं तो उनके चेहरे खिले होते हैं। पहले जो बुझे हुए चेहरे थे, हताश था, निराश था, आज उनके चेहरे पर एक चमक दिखती है कि साहब हमारे लिए एक स्पेस है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट भी वैश्विक कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करेगा और वह आज देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है,
86,000 करोड़ से बढ़कर के लगभग 2 लाख करोड़ हो गया है। यानी ये चीजें दिखती हैं कि थोड़े से प्रोत्साहन की आवश्यकता थी और अब प्रोत्साहन विभाग से दिया गया, परिणाम आज हम सबके सामने है। इसने रोजगार के अवसर भी सृजित किए, अनेक लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोग समाहित हुए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान, जो आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक राष्ट्रीय योजना बन चुकी है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इसमें भी हम लोगों ने अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट के साथ जोड़ करके उन्हें पीएम विश्वकर्मा, पीएम मुद्रा योजना के साथ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के साथ, तमाम अन्य योजनाओं के साथ जोड़ करके बैंकों से उन्हें जोड़ने का काम किया। 75,000 से अधिक ऐसे जो कारीगर थे, नावों के रूप में, धोबी के रूप में, मोची के रूप में, हलवाई के रूप में, कारपेंटर के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, जो लोग काम करते थे परंपरागत, उनके पास हुनर थी, परंपरा से चली आ रही थी, हताश था, निराश था, सरकार का कोई प्रोत्साहन नहीं था। आज पीएम विश्वकर्मा भी और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी उनके लिए उपलब्ध है और बैंकों से लोन भी मिल रहा है। 75,000 से अधिक लोगों को टूल किट के लिए उत्तर प्रदेश ने उपलब्ध करवा दिया है। आज देखता हूं मैं, जब वे लोग खुशी के साथ कार्य करते हैं, महिलाओं को टूल किट उपलब्ध हो रहे हैं, मशीनें उपलब्ध हो रही हैं, ई रिक्शा उपलब्ध हो रहा है। यूपी की तीसरी योजना चली आई है, वह निजी औद्योगिक संस्थान विकसित करने के लिए फ्लैश पार्क की स्कीम कई जनपदों में स्थापित हो चुकी है। कुछ का शिलान्यास आज हुआ है। 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ क्षेत्रफल में सरकार के इंसेंटिव के साथ स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्क यह उत्तर प्रदेश के नए औद्योगिक क्रांति की ओर प्रदर्शित करता है और यह एक सफलतम योजनाओं में से एक है। और इन सभी को बूस्टअप करने के लिए, बैकिंग करने के लिए कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसके लिए हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान कर दिया है सीएम युवा उद्यमी योजना। अपने उन नए उद्यमियों को जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की एक स्कीम, एक बेहतरीन स्कीम को आज सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसमें भी क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ जाएगा, लोन की राशि भी क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ जाएगा। उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेश है। इन संभावनाओं के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अंदर देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अभी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव का एक ही दिन में शिलान्यास हो जाएगा। तो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के शिलान्यास के कार्यक्रम का मतलब 33 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। यही तो उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले नहीं था। आज युवाओं के लिए नौकरी भी है, रोजगार भी है और जहां ये उद्योग लगेगा तो वहां की सड़क स्वयं बनेगी, वहां पर बिजली भी जाएगी, पेयजल की व्यवस्था भी होगी। तो डेवलपमेंट तो उसके साथ ही अपने आप आता हुआ दिखाई देगा, जाता हुआ दिखाई देगा। नए रोजगार के सृजन भी होंगे। उद्योग लगेगा तो कोई ठेला लगाएगा, किसी की टैक्सी की सर्विस चलेगी, कोई अन्य व्यवस्था उसके साथ जुड़ेगा, किसी को वहां काम मिलेगा, आवासीय सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उस मामले में भी लोगों को एक नया स्पेस प्राप्त होगा। तो डेवलपमेंट तो अपने साथ पूरी एक साइकिल लेकर के चलता है और उस साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए ही सरकार के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले ये सभी क्लस्टर समाप्त से हो रहे थे, आज उनके प्रोत्साहन के लिए सीएफसी बन रही है।
उत्तर प्रदेश में पैकेजिंग सेंटर भी स्थापित हो रहे हैं। लखनऊ में हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की भी स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। निफ्ट का सेंटर स्थापित हो रहा है। ढेर सारी चीजों को हम लेने का कार्य कर रहे हैं और फिर 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर के बीच 2024 में जब इंटरनेशनल ट्रेड शो पुनः दूसरे संस्करण के साथ ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होगा, मैं उस समय चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सभी उद्यमी वहां जरूर जाएं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी में अधिक से अधिक युवाओं को वहां जाना चाहिए। पिछली बार तो 3 दिन का समय ही 4 दिन का समय और जो भीड़ लगी थी पूरी भीड़ थी। सभी वहां पर इंडिया एक्सपो मार्ट के जितने भी शोरूम थे वे सभी बुक थे, पैक थे, लोग जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश जैसी संभावना कहां है? उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ में है और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश का वह हर उद्यमी वहां एक बार जरूर जाए, देखें वहां पे शोकेस यूपी को करने का एक माध्यम है और यूपी की क्या संभावनाएं हैं उसको देखने का। हर एक फील्ड के लोग वहां पर, पिछली बार मैंने देखा, मैं स्वयं भी पहुंचक था कि इतना कुछ यूपी में है, तब भी कहते थे यूपी बीमार है। सब कुछ तो यूपी में है और तब भी कहते थे यूपी के बारे में। मैंने कहा दुनिया देखे तो यूपी में क्या नहीं है। इस क्षमता को कोई भी देखेगा तो यूपी को कोई बीमार नहीं कहेगा और इसलिए यूपी ने अपनी बीमारी को दूर करने का निर्णय लिया तो आज यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से भी उठ खड़ा हुआ। बीमारू मानसिकता थी, एक राजनीतिक मानसिकता थी बीमारू की, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू बना रहा था। जैसे उस बीमारू मानसिकता से हमने उत्तर प्रदेश को उभारा, आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। अब उत्तर प्रदेश पिछले नहीं नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश के अंदर है और जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अगले 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें हमें देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। और उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए सीएफसी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, यह उद्यमी योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके लिए अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन, प्रदेश सरकार प्रदेश की विकास की गति को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और उसी दृष्टि से आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर विभाग को इस कर्टेन सेरेमनी के अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं। इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के लिए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और मुझे विश्वास है कि जैसे प्रथम संस्करण ने सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया था, अब उससे भी आगे हमें इस पर कार्य करना होगा। हमारे पास जो संभावना एमएसएमई सेक्टर की है, इस संभावना को और तेज बढ़ाने के लिए मैंने कहा इसकी ग्रेडिंग करने, इसके प्रोत्साहन के लिए और भी अच्छा करने, जैसे पैकेजिंग इंस्टीट्यूट आ चुका है, टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन सेल में हम इसको और तेजी के साथ कैसे कर सकते हैं। हर महत्वपूर्ण केंद्र में ओडीओपी हमारी दिखाई देनी चाहिए, प्रदेश में भी देश में भी। यूपी के डिस्प्ले हो, शोकेस हो, हर प्रोडक्ट को वहां पे हम कर सकें। मार्केट की डिमांड के अनुसार हम प्रोडक्ट भी वहां तक पहुंचाने और सप्लाई चेन बनाने में सफल हो सकें, इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। इसके लिए हमें स्पेशल व्यवस्था देनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें हो सकती हैं तो कोई कारण नहीं कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनाएंगे, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध कराने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं
कि प्रथम संस्करण से और भी अच्छा यह सेकंड संस्करण करने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके मार्गदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके नेतृत्व का। और अब मैं आज के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आयुक्त एवं निदेशक श्री राजेश कुमार जी से अनुरोध करता हूं। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, श्री राकेश सचान जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग श्री अमित मोहन प्रसाद जी, अध्यक्ष IAML श्री राकेश जी, उपस्थित उद्यमीगण, अधिकारीगण, मीडिया के बंधु। उत्तर प्रदेश के द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की कर्टेन रेजर सेरेमनी एवं औद्योगिक आस्थानों व ODOP CFC परियोजनाओं के शिलान्यास के समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, विभाग के अधिकारीगण एवं सभागार में उपस्थित सभी उद्यमीगण, मीडिया एवं प्रेस को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने व्यस्तम समय में कुछ क्षण निकालकर उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की गई। ये विभागीय योजनाएं यथा ODOP CFC और जो हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट है उनकी शिलान्यास किया गया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को आशान्वित करते हैं कि महोदय आपके कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य करते हुए हम UP ITS के द्वितीय संस्करण को एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगे और पिछली बार से एक नए स्केल पे इसको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही विभाग की जो योजनाएं हैं उनको श्रेष्ठतम प्रदर्शन के लिए भी हम विभाग कटिबद्ध है। हमारे बीच में उपस्थित विभागीय मंत्री श्री राकेश सचान जी का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में काम करते हुए हम और अधिक दक्ष और कुशल बनकर विभागीय योजनाओं का सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पा रहे हैं। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय की गरिमामयी उपस्थिति एवं उनके निरंतर मार्गदर्शन निर्देशों के लिए मैं विभाग की ओर से हृदय से आभारी हूँ। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में पूंजी निवेश को नई दिशा मिली है। इसके लिए महोदय आपका कोटि कोटि आभार। हमारे विभाग के आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके कुशल मार्गदर्शन के बिना UP ITS के प्रथम संस्करण सफलतापूर्वक आयोजन किया जाना विभाग के समस्त आधारभूत परियोजनाओं को शिलान्यास इतने कम समय में किया जाना संभव नहीं था। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस आपने व्यस्त समय में इस कार्यक्रम में आप आए और हम द्वितीय संस्करण का कर्टेन प्रेजेंट किया। धन्यवाद।